आज की वीडियो का टॉपिक है कि सन जायचे में अगर 12वें घर में हो तो हमें कैसे रिजल्ट मिलने वाले हैं। जायचे में ये घर आखिरी घर है। ये पाइसिस का घर है जिसका लॉर्ड जुपिटर है और इसका नेचुरल प्लैनेट राहु है। वीनस और केतु यहाँ पर एक्सॉल्टेड है। मरकरी और राहु यहाँ पर अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। सन 10 से 20 डिग्री में अच्छे रिजल्ट देता है। जब भी हम किसी एक प्लैनेट के रिजल्ट की बात करते हैं तो वो अपने रिजल्ट देता है मेजर पीरियड और सब पीरियड में। 12 नंबर घर से हम हॉस्पिटल के खर्चे, फजूल के खर्चे देखते हैं। जेल जाना या मुल्क से बाहर जाकर सेट हो जाना इसी घर से देखा जाता है। तो सन इस घर में हमें क्या रिजल्ट देने वाला है, आइए जानते हैं। अगर तो सन इस घर में अच्छा है और अच्छे रिजल्ट दे रहा है तो रात की नींद अच्छी होगी, क्योंकि राहु यहाँ का नेचुरल प्लैनेट है जो आपकी नींद को खराब करता है। तो अगर सन अच्छे रिजल्ट दे रहा है तो आपकी नींद खराब नहीं होगी और राहु को अपना असर दिखाने का माहौल नहीं मिलेगा। जरा सी बात से इस घर में सन को राहु की वजह से ग्रहण लग सकता है। बाज दफा हम दूसरों की परेशानियों को इतना सवार कर लेते हैं कि उसी में ख्वार होते रहते हैं। तो दूसरों की परेशानियों को, काम की परेशानियों को घर तक ना लेकर आए, उन्हें बाहर के बाहर ही निपटाएं। इस घर में सैटर्न और सन की लड़ाई नहीं होगी। इस घर की सारी बुराइयां सिर्फ और सिर्फ मजहब से जुड़े रहने से खत्म हो जाएंगी। साफ और पाकीज़ा रूह वाला इंसान होगा, क्योंकि सन यहाँ गुस्सा और ईगो छोड़कर एक बच्चे की तरह मासूम बन जाता है। जिंदा दिल इंसान होगा, बहुत अमीर ना हो तो बहुत गरीब भी नहीं होगा। अगर वीनस और मरकरी साथ हो तो घर बैठे ऑनलाइन काम करें, ये भी घर में आटा पीसने की चक्की ही है। और ऑनलाइन काम अगर आप करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड तो वो मरकरी आपको फेवर करेगा। और वीनस इस घर में वैसे भी अच्छे रिजल्ट देता है। अगर जॉब ना मिले तो बिजनेस ज्यादा फायदा देगा, बस हाथ का हुनर और मशीनों का काम आपने नहीं करना है। नहीं तो इस घर में सैटर्न एक्टिव होगा और राहु का असर बढ़ जाएगा, जिसका फिर कोई इलाज नहीं होगा। मैंने आपसे पहले भी कहा कि जरा सी गलती इस घर में सन को ग्रहण लगा सकती है। अगर 12 नंबर में सन बैठा है और सैटर्न जो है वो 6 नंबर में है तो वीनस खराब होकर भी बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। सन 12 में है और केतु नंबर 2 में है तो 24 साल की उम्र के बाद इनकम शुरू होगी और लाइफ बहुत खुशगवार हो जाएगी। अगर तो सन इस घर में अकेला बैठा है तो राहु पर अच्छा असर खत्म कर देगा और आपको अपने ही ख्यालात पर, सोचों पर कंट्रोल भी खत्म हो जाएगा। आपके कोई ना कोई एक्स्ट्रा अफेयर हो जाएंगे, बदनामी भी हो सकती है, क्योंकि सन यहाँ पर आपको बदनामी दे सकता है। तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी जो नाम है, आपकी जो शोहरत है उसको ख़राब कर सकता है। इस घर में सर की हड्डी से मुतालिक बीमारी आ सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, सर में चोट लग सकती है। अगर सन यहाँ अच्छा नहीं बैठा है तो आप नशा भी शुरू कर सकते हैं। तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने ये सारी चीज़ें शुरू कर दी तो आपका सन इस घर में ख़राब हो जाएगा और वो आपको रिज़ल्ट अच्छे नहीं देगा, जबकि सन यहाँ आपको बैठ के बहुत अच्छे रिज़ल्ट दे रहा है। अमानत में खयानत नहीं करनी है, मतलब कि जो चीज़ें दीन में नापसंदीदा हैं वो ही वजह बनेंगी और दीन से दूरी होती जाएगी। अब आप ये देख लें कि हर चीज़ जो है वो मज़हब के साथ खुद ब खुद जुड़ जाती है। और मज़हब क्या है? एक अच्छा इंसान। सन हमें जितनी भी क्वालिटीज़ दे रहा है वो किसी भी घर में कोई बुरा रिजल्ट नहीं दे रहा और वो हमें एक अच्छा इंसान ही बना रहा है। तो हम अगर एक अच्छे इंसान बनते हैं तो मतलब हमारा सन अच्छा होता है, मतलब हम कामयाबी हासिल करते हैं और हम एक अच्छी जिंदगी गुजारते हैं।
अगर तो सन आपका 12 में मौजूद है तो रिश्तेदारों के साथ या ससुराल के साथ मिलकर कोई भी कारोबार कामयाब नहीं होगा। ऐसे में आपको राहु की चीजों का बुरा असर मिलेगा, जो आपको अचानक फायदे तो फिर अचानक नुकसान भी देंगे। तो आज हमने सन जो है वो 12 में हमें कैसे रिजल्ट दे रहा है हमने कंप्लीट किया है। इसके साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।